और इधर फुल महक आ रही है उस चीज़ की, समझ गए होंगे आप। चर्च के इर्द गिर्द जो है वो सारे फजूल काम जो आपको पता है होते हैं। और इन्होंने ये जो लिखी हुई है कि कैनबिस वगैरह आप पब्लिक में नहीं कर सकते। ये जो 3 लड़कियां बैठी हैं ये पी रही हैं, ये जो लड़के हैं खड़े होके ये भी सारे बना रहे हैं सिगरेट वगैरह। एम्स्टर्डम है, कुछ भी हो सकता है, आप एक्सपेक्ट करें। ये इनका सेंट्रल स्टेशन है। एम्स्टर्डम का जो सेंट्रल स्टेशन है ये उधर लाइन लगी हुई है, पैसे पे करें और अंदर जाएं। कैपेचिनो ले लिया और मैं अब इनके सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा एक शॉपिंग सेंटर है, इधर से मेरा ख्याल है बाहर निकलेंगे तो आगे जाके नज़र आएगा। मेरा ख्याल है वॉकिंग स्ट्रीट होगी जिधर आप गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो नहीं लेके जा सकते, सिर्फ पैदल सवार जो हैं वो चलते हैं। मेरा ख्याल है वो इधर आगे करके कहीं होगी। इधर सिटी सेंटर को सेंट्रम कहते हैं, सेंट्रम। अच्छा जी, बाहर बहुत अच्छा मौसम है। ये एक मेरा ख्याल है इनका कैथेड्रल है, चर्च। ये ट्राम मतलब ट्रेन टाइप ही होती है, ट्रेन बस है ये असल में, रोड पे चलती है, पता ही होगा आप सबको, रोड पे चलती है लेकिन ट्रेन है। काफ़ी ज़्यादा रास्ता है। आज मंडे का दिन है, छुट्टी भी नहीं है। हमारे यूके में तो आज बैंक हॉलीडे है, लेकिन इधर तो आज वर्किंग डे होगा। ये भाई साहब जो हैं ये तबलीग कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की। आज काफ़ी ब्राइट सनी डे है जिसकी वजह से मज़े आ रहे हैं। ये टैक्सीज़ गाड़ियों के लिए उन्होंने अलग जगह बनाई हुई है, ब्लॉक पेविंग। सड़क क्रॉस करते हैं और इस तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल है ये वो वॉकिंग स्ट्रीट का एरिया है इनका, जिधर गाड़ियाँ साइकिलें वगैरह जो हैं वो नहीं जा सकती, सिर्फ पैदल सवार जा सकते हैं। ये वॉकिंग स्ट्रीट पूरी तो नहीं है, इधर स्कूटर वगैरह चल रहे हैं और साइकिलें भी। मेरा ख्याल है कुछ पार्ट्स इसके जो डिफरेंट साइड पे होंगे वो फुल टाइम वॉकिंग स्ट्रीट होगी। वैसे वॉकिंग स्ट्रीट पे साइकिल सवार तो पहुँचे ही होते हैं हर टाइम। ये एक पब है जिधर बैठ के आप थोड़ी सी चुस्की वगैरह लगा सकते हैं। ये जो एरिया है एम्स्टर्डम का, ये वीनस जो है इटली में, उसकी लुक दे रहा है। बिल्कुल पानी है और उसके इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स हैं, घर हैं, होटल वगैरह हैं। तो आप ये छोटी छोटी बोट्स देख सकते हैं। ये तो खैर थोड़ी बड़ी है जो मेरे पीछे आ रही है, और उसके अलावा इधर छोटी छोटी बोट्स जो हैं वो गुजरी हैं लोगों की, कुछ मेरा ख्याल प्राइवेट भी होंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इधर घरों में जाने के लिए, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने के लिए, और उसके अलावा होटल्स वगैरह हैं उधर जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइकिलिंग होती है, लोग बहुत ज़्यादा साइकिल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो आप ये देख लें इधर कितनी लाइन लगी हुई है साइकिलों की, और इसी तरह वो सामने भी।
यूट्यूब पे एक चैनल है, मुझे उस चैनल का नाम नहीं याद। वो जो बंदा है ना, वो इसी तरह जो इधर की ये छोटी छोटी कैनाल्स हैं, वो बंदा इधर आता है और एक उसके पास बड़ा हैवी मैग्नेट है। वो मैग्नेट फेंकता नीचे, वो बड़ा हैवी लोडेड मैग्नेट है और रस्सी से वो खींचता है तो कोई ना कोई साइकिल जो है उसके साथ मतलब कि लग के आ जाती है। तो वो चैनल अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा इधर कितनी लोगों ने साइकिल्स वगैरह और मेटल मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फेंकी होती हैं, जो कि वो निकालता है और वीडियो बनाता है। ये चाइना शॉप है। ये एक ख़तरनाक सी दुकान है। ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्स्टर्डम है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फहाशी जो है वो होती है। जैसे लाहौर में एक हीरा मंडी है, तो समझ लें कि ये एम्स्टर्डम की हीरा मंडी है। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो नशा आवर चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं मुख्तलिफ़ फॉर्म में। और उसके अलावा आपको पता ही है हीरा मंडी में क्या होता है। तो एक इधर खैर से चर्च भी है और चर्च के इर्द गिर्द जो है वो सारे फजूल काम जो आपको पता है होते हैं वो इधर भी हो रहे हैं। एम्स्टर्डम है, कुछ भी हो सकता है, आप एक्सपेक्ट करें। और इन्होंने ये जो लिखी हुई है कि कैनबिस वगैरह आप पब्लिक में नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे ये इधर लीगल है। आप इंडोर जो है वो ये काम कर सकते हैं, कैनबिस वगैरह जो है वो पी सकते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं। और बाकी जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो भी ऑफ कोर्स इधर जो भी काम होते हैं वो सारे अलाउड हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको इजाज़त है ये काम करने की। वो ये नहीं है कि वो छुप के कर रहे हैं, सब कुछ ओपन हो रहा है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता और ना ही मैं उसकी कोई वीडियो बना सकता हूँ, ना ही मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको दे दूँ इस एरिया की। ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है सारा। ये सामने जो है इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, डोंट बाय ड्रग्स फ्रॉम स्ट्रीट डीलर्स, क्योंकि उसमें पॉइज़न हो सकता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो भी आपने ड्रग्स वगैरह ख़रीदनी है वो आप दुकानों से ख़रीदें। क्यों? क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट होगा उसको सेल करने का। तो इस वजह से स्ट्रीट पे आप ना ख़रीदें, जाके दुकान से लें। वैसे तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि पब्लिक में आपने बैठ के नहीं पीनी, लेकिन सामने ये जो 3 लड़कियां बैठी हैं ये पी रही हैं, और उसके अलावा ये जो मेरे पीछे 2 लड़के हैं ये भी बैठ के पी रहे हैं। तो पब्लिक वाला काम जो है वो तो इधर हो रहा है, बेशक उन्होंने बोर्ड में लिखा हुआ है। ये चर्च है और इधर जो है ये सारा कुछ जो है वो बिक रहा है। और ये जो लड़के हैं खड़े होके ये भी सारे बना रहे हैं सिगरेट वगैरह और पी रहे हैं। और इधर फुल महक आ रही है उस चीज़ की, समझ रहे होंगे आप। जगह जगह ये आउटडोर पब्स हैं। चौधरी साहब बैठे ने लम्बे पे ने। ये प्राइवेट बोट है। जगह पे काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें हैं, हाउस ऑफ फ्राइज़ और फिर ये कुछ मीठा मॉल। ये जी कैनबिस म्यूज़ियम। इधर आपको हर किस्म की मुख्तलिफ़ वैरायटी की कैनबिस मिलेगी।
जिसमें लॉलीपॉप्स हैं, बिस्किट्स मिलेंगे आपको और पता नहीं क्या कुछ। ये सारी कैनाबिस की बनी हुई है। ये जो टक टक की आवाज़ आ रही है ये इसकी आ रही है क्योंकि सिग्नल ओपन है पैदल सवारों का, तो इसलिए ये अब आहिस्ता आहिस्ता टक टक ख़त्म और वो रेड हुआ है तो आवाज़ बंद। अब इस साइड पे तेज़ी से टक 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 हो रहा है तो हम गुजर जाते हैं। सिग्नल ग्रीन है और अब रेड हो गया। ये इधर का मैदान टसाओ है जहाँ पर मोम के मुजस्मे जो हैं वो इन्होंने रखे होते हैं। लंदन का जो मैदान टसाओ है वो मैं उधर गया हूँ, उसकी तो खैर तस्वीरें ही हैं, सिर्फ वीडियो तो कोई नहीं बनाई थी। लेकिन ये जो है ये एम्स्टरडम का है। इधर भी इन्होंने मोम के जो मुजस्मे हैं वो रखे होंगे, ज़्यादातर जो मशहूर शख्सियात हैं उनके ही रखे होते हैं। टिकट्स वगैरह आप ले सकते हैं। ये सामने आपको मैसी का तो नज़र आ रहा होगा, सामने मेरा ख्याल एंजेला जूली है। रॉयल पैलेस एम्स्टरडम, और यहाँ पे जो इनका किंग है उसकी जितनी रिसेप्शंस वगैरह होती हैं, जितने जो मेहमान आते हैं वो सारे उनको इधर रखा जाता है। और ये ओपन टू विजिटर्स है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा रश है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ये मैडम टुसाओ की बिल्डिंग है। अब हम एन फ्रैंक हाउस में जा रहे हैं और उधर जाके मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ उस हाउस की कि एन फ्रैंक जो है वो कौन थी। ये एक शॉपिंग सेंटर है। ये पैलेस की बिल्कुल बैक साइड पे है। इस साइड पे अगर देखें ये एक चर्च है वो सामने, और ये जो है ये एम्स्टरडम का पैलेस है। ये भी कैनाल्स हैं डिफरेंट। ये है एक, इसके पैरेलल आगे एक और है, फिर एक और है। तकरीबन 4 कैनाल्स जो हैं वो पैरेलली एक दूसरे के चल रही हैं। और ये पिछली कैनाल थी, उसके बाद एक ये, और साइड पे ये एक बोट जा रही है, बल्कि काफ़ी बोट्स हैं, छोटी छोटी और एक बिग। कैफ़े का ऑनर जो है वो सफाई कर रहा है अपने कैफ़े के सामने से। पहले जो मैंने बोट दिखाई थी जो मुड़ रही थी वो सामने वो जगह है, उधर से एक और बोट आ रही है और वो अब मुड़ी है और वो इधर से अब जाएगी सीधा उधर। और फिर आप इस साइड पे भी देखेंगे ये सारी जो कैनाल्स हैं फुली इंटरलिंक्ड हैं टुगेदर। कोर्स मोटर वाली तो हैं ही, हाथ से चलाने वाली भी हैं, और छोटी छोटी बोट्स, बहुत ज़्यादा बोट्स हैं इधर। फिर ये एक और ओपन बोट आई है, ओपन एयरपोर्ट। अभी काफ़ी लंबी है क्योंकि इसने मुड़ना है, इस साइड पे जाना है। थोड़ी स्टॉप हो गई है, अब रिवर्स कर रहा है और फिर ये ब्रिज के नीचे से गुज़र के इधर को चला जाएगा। रिवर्स होने के बाद अब ये आगे को इधर जा रहा है।
फुल सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने। इनका तो कैनाल्स का भी मैप है पूरा, कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ पे जाना है। इनका भी मेरा ख्याल है गूगल मैप होगा। ये एन फ्रांक का घर है जो कि एक जर्मन लड़की थी और ज्यू थी, और ये हॉलोकॉस्ट जब हुआ था तब ये छुप गई थी पूरी फैमिली 2 साल के लिए इस बिल्डिंग के अंदर। और उन 2 सालों में इस लड़की ने जो है वो एक डायरी लिखी थी जिसमें अपने सारे जो इवेंट्स थे ज़िंदगी के वो लिखे थे। बाद में ये जो डायरी थी ये पब्लिश हुई थी और इसका नाम था, मेरा ख्याल है, द यंग गर्ल। काफ़ी फेमस है ये हॉलोकॉस्ट की सर्वाइवर। ये मैंने लैम्ब शवारमा डील मंगवाई है। ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड जो है उन्होंने अभी ताज़ा बनाई है और उसके ऊपर सर्व किया उन्होंने। काफ़ी बढ़िया, ज़रा खाना मुश्किल है। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस। जो ब्रेड है ना बिल्कुल फ्रेश है, उन्होंने ताज़ी अभी बनाई है और फुल गर्म है और खस्ता है, काफ़ी क्रिस्पी। और वो जो है उन्होंने बीच में लैम्ब का जो है ना वो गोश्त डाल के तो वो मुझे सर्व किया। काफ़ी मज़े की डील है। मज़ा आ गया। अच्छा जी, मैंने इधर से अभी खाना खाया है। पीछे रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा आपको, सैफा के नाम से। तो मैंने 2 शॉर्मा डील्स मंगवाई थी, एक लैम्ब की और एक चिकन के साथ बकलावा मंगवाया था। तो मेरा टोटल बिल बना है 31 यूरो और 50 सेंट्स। अच्छा जी, मैं क्रूज़ पे वापस चढ़ गया हूँ। वापस जाने के लिए जिधर गाड़ी खड़ी किया दूसरी साइड पे जाएंगे और गाड़ी पकड़ के फिर वापस जाएंगे लंदन। अच्छा, मेरा एम्स्टर्डम का जो ट्रिप है वो अभी इधर फिनिश होता है, तो मैं अब यहाँ से गाड़ी पिक करूँगा और जाऊँगा सीधा कैले पोर्ट, जो कि फ्रांस वाली साइड पे पोर्ट है। वहाँ से नेक्स्ट फेरी लेके और फिर मैं जाऊँगा डोवर, जो कि ऑफ कोर्स यूके की पोर्ट है। तो यहाँ से मुझे तकरीबन 4 घंटे लग जाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी डोवर पोर्ट पे। डोवर पे नहीं, मतलब अब जब मैं नेक्स्ट फेरी लूँगा तो उधर आपसे अब मुलाकात होगी। अच्छा जी, वापसी का जो शिप है वो लग गया आके और अब हम जा रहे हैं शिप के अंदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज शायद इतना बिजी ना हो, लेकिन आज भी बिजी ही है काम। रात के तकरीबन 11:30 बजे हैं, मंडे की नाइट है, यूके में बैंक हॉलीडे है। और ये जो शिप है इसका टाइम है 23:59, मतलब कि रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले इसने जो है यहाँ से चलना है। और यहाँ मोस्टली जो शिप्स, ट्रेन और बसेस होती हैं वो ऑन टाइम ही होती हैं। अगर 23:59 उन्होंने कहा है तो ये 23:59 पे चल जाएगा। अच्छा जी, मैं वापसी की जो फेरी है उस पर चढ़ गया हूँ। डनकिर्क एक जगह है फ्रांस वाली साइड पे, यहाँ से ही चलेगी और उधर जो यूके है उधर डोवर में उतारेगी। तो आज का जो ट्रिप है वो हमारा ख़त्म होता है, जो कि एम्स्टर्डम ट्रिप था, लंदन टू एम्स्टर्डम और फिर वापस। ये हमने तकरीबन एक ही दिन में ख़त्म किया है। यूके से हम चले थे रात को 12:10 पे और यहाँ से अब फ्रांस से हम चलेंगे 23:59, जो कि यूके का 22:59 बनता है। तो तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर हम यूके से निकले थे, एम्स्टर्डम पूरा घूमे और वापस हम यूके के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आ गए हैं। तो जितना ख़र्चा हुआ है, जितना फ्यूल लगा है, जिस चीज़ पे जो खाना पीना, सारी जो डिटेल है वो मैं वीडियो के एंड पे डाल दूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि टोटल 1 डे ट्रिप अगर किया जाए तो उसके कितने पैसे लगते हैं यूके से। तो आप अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।